गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। नवंबर के स्टार्ट होते ही हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज तकरीबन 3 टेम्परेचर था। हर सुबह का आगाज़ अल्लाह की पाक कलाम से शुरू करने के बाद मैं सबसे पहले उठकर अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरी रूटीन है कि जब मेरा हस्बैंड और बेटा चले जाते हैं तो मैं सबसे पहले अपना घर ही साफ़ करती हूँ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं किचन में आ गई अपना लंच तैयार करने के लिए। कोई भी काम दुनिया का आसान नहीं होता, चाहे आप ये अपना हाउसवाइफ का ही काम ले लें कि सुबह से लेकर रात तक जो उसकी ड्यूटी होती है वो किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाती है। हर काम मेहनत तलब होता है और हमारी रूटीन में इतने ढेर सारे काम होते हैं कि हम सारे काम अपने व्लॉग में दिखा भी नहीं सकते। इसलिए मुख्तलिफ काम जो होते हैं हर दूसरी वीडियो में दिखाते हैं। कभी कुकिंग दिखा दी, कभी घर की क्लीनिंग दिखा दी और कभी बाहर के काम दिखा दिए। तो ये सारे काम मेहनत से ही होते हैं। निकाल कर जो हम ये व्लॉग बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही मेहनत वाला होता है। पहले मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें इतना टाइम लगता है। इसकी ख़ास कर जो शॉर्ट बनाने होते हैं और इसकी एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ पैदा हुआ तो मैंने ये तकरीबन मुझे 8 महीने हो गए हैं और इन 8 मंथ में मैंने अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, क्योंकि शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना आता था। मैं इसको बहुत ही इजी ले रही थी। जब तक आप किसी काम को सीख नहीं लेते वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे जैसे उसकी समझ आ जाती है और फिर वो इजी हो जाता है। एनीवे किसी भी काम का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली और आपका घर होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बाद में। मैंने इस काम को एज ए हॉबी रखा है कि मेरे पास टाइम है तो मैं इसे मैनेज करके उतना ही करूं जितना मैं कर सकती हूं। इसीलिए मैं अब पूरे वीक में एक व्लॉग बनाती हूं और उतना बनाती हूं जितना इजीली देखा जा सके। और मॉर्निंग की रेसिटेशन जो होती है वो मैं सुबह ज़रूर डालती हूँ, चाहे मैं एक दिन बाद डालूँ या डेली। रूटीन के कामों से हट के कोई ना कोई हर रोज़ नया काम निकल आता है जो करना होता है लाजमी। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा और 5 बजे शाम हो जाती है और काम भी पूरे नहीं होते। मैं विंडो में खड़ी अपने बेटे का वेट कर रही थी तो देख रही थी अल्लाह की कुदरत कि मेरे पास ये जो प्लांट है ये ख़ज़ां के मौसम में इसके ग्रीन लीव्स निकल आते हैं, बल्कि न्यू निकल आते हैं। और बाहर देख रही थी तो हर तरफ ख़िज़ां थी, ब्राउन पत्ते तेज़ हवाओं से नीचे गिर रहे थे। नेक्स्ट डे हमें अपने बेटे के रूम के लिए न्यू बेड देखने जाना था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनके रूम की सेटिंग भी चेंज हो जाती है। मेरे बेटे को भी अब बड़े बेड की ज़रूरत थी। पहले सिंगल था बेड, लेकिन अब माशाल्लाह से 18 साल का हो चुका है तो इसलिए मुझे उसके रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी। ये वाला बेड हमें पसंद आया और हमने इसे बुक करवाया। तकरीबन 1-2 वीक में फिर ये घर आ जाता है पार्सल। घर आते ही सबसे पहले ये जो स्वीट अनानास जो मैंने सजा के रखा हुआ था इसको मेरे हस्बैंड ने काट के और इसको हम लोगों ने खाया। बहुत ही मज़े का था ये, बहुत ही मीठा और जूसी सा। उसके बाद फिर शाम को मैंने ये थोड़े से बहुत दिल चाह रहा था गुड़ वाले चावल बनाने को, तो थोड़े से मैंने वो गुड़ वाले चावल बनाए। शायद आप लोगों को भी याद हो कि बचपन में
हम खाया करते थे गुड़ वाले मीठे चावल, थोड़े खीर की तरह बना के। नॉर्मल चावल तो बनते हैं घरों में, लेकिन ये जो खीर की तरह घोट के जिसे बनाते हैं, तो ये बचपन में हमने खाए हुए हैं। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वही खाऊं। सर्दी का मौसम है और ख़ासकर ऐसी सर्दी में ना ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो हमें ज़रूर ये बना के खिलाती थी, गुड़ वाले पतले चावल जिसे कहते हैं, खीर की तरह। और मुझे आज फिर बहुत ही अपने बचपन की याद आ रही थी, बड़ी बड़ी खूबसूरत सी यादें, जब अपने माँ बाप के घर होते हैं और सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं। कितने खूबसूरत दिन होते हैं वो बचपन के। वो सारी यादें मुझे आज आ रही थी जब ये मैं बना रही थी। इसमें मैंने किशमिश, खोपरा और कटे हुए बादाम डाले थे बस, और बहुत ही ये मज़े के बने थे। गरम गरम फिर हम लोगों ने खाए। मगरिब की नमाज के बाद शाम को फिर हम थोड़ी वॉक के लिए चले गए अपने नज़दीक ही पार्क में। ये मुझे फाउंटेन्स बहुत खूबसूरत लगती हैं शाम के टाइम, कलर्ड सी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही फ्रेश सी बाहर की फ़िज़ा थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।